हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन था सबको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैप्टर वाइज, प्लीज़ जाके देख लें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये दूसरा नंबर अब लोगों के सामने क्वेश्चन, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर पाँच क्वेश्चन में से एक पहला क्वेश्चन ये है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले भिन्न होता है, भिन्न में अंश और हर होता है। तो अंश और हर हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y। तो अंश ये है और हर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर x/y। अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। तो प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो जो भी यहाँ पर बोला गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अंश में 1 जोड़ने के लिए बोला है, तो प्रश्न अनुसार लिख लीजिएगा। प्रश्न अनुसार अंश में 1 जोड़ना है तो x में 1 जोड़िएगा, और हर में से 1 घटाना है तो y में से 1 घटा दीजिएगा। तो घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न 1 में बदल जाने का मतलब होता है 1 के बराबर होता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। इसको हम समीकरण का रूप दे देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो x + 1 बराबर 1, और ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, सॉरी, इसको इससे गुना करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। 1 - 1, क्योंकि कोई भी संख्या हो 1 से गुना करने पर वही संख्या आता है। अब 1 को उधर ले जाएंगे और y को इधर लाएंगे। तो x प्लस में y है तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर इधर -1 है और ये +1 है तो उधर आ जाएगा -1। तो x - y बराबर -2, ये हो गया है समीकरण। यहाँ पर 1 मान लीजिए। अब प्रश्न के दूसरे भाग से पुनः लिख लीजिएगा। पुनः प्रश्न से क्या बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाते हैं। तो हर में 1 जोड़िएगा, यहाँ पर हर y है तो यहाँ पर लिख लीजिए x/y। और हर में 1 जोड़ने के लिए बोला है तो हर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/2, बस ये हो गया। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, और y + 1 से 1 में गुना करेंगे तो y + 1 आ जाएगा, y + 1। अब y को इधर लाएंगे तो 2x पर प्लस y है तो -y हो जाएगा, बराबर में 1। ये समीकरण आ गया 2। अब हमको क्या करना है, विलोपन विधि करना है। तो विलोपन विधि करने के लिए हम देखेंगे दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, घटाना है या जोड़ना है देख लेना है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर विलोपन विधि से। तो ये x - y बराबर -2, और यहाँ पर 2x - y बराबर 1। अब विलोपन विधि करने के लिए हम क्या बोले थे, किसी भी एक चर को विलुप्त कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर y, एक यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है, और दोनों माइनस में है। तो हमको क्या करना होगा, इस तरह से जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखने का मतलब होता है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये y माइनस है और ये y प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कट गया। और यहाँ पर ये घटेगा तो -2x से 1x घट जाएगा तो -x बचेगा, बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस, दोनों माइनस है तो -3। अब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 निकल गया। अब क्या करना है, फिर
y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखने पर, तो समीकरण y का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो x का मान 3 है, यहाँ पर x की जगह पे 3 बैठाएंगे और माइनस y है तो माइनस y बैठाएंगे, माइनस y बराबर -2, बराबर -2 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस y इधर रह जाता है और -2 इधर प्लस है तो -3, तो -y बराबर -5, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर बचा 5। ये हमारा आंसर निकल गया। यानी भिन्न क्या होता है तो लिख लीजिएगा, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने थे x बट्टा y, तो x का मान कितना है 3 है, x का मान 3 और y का मान है 5, तो y का मान 5 यानी 3/5 वो भिन्न है। तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये विलोपन विधि से प्रश्न था। तो ये दूसरा प्रश्न कैसे बनता है देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दूसरा नंबर का। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर बोला गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी बड़ी थी और कितनी बड़ी थी तो सोनू से 3 गुनी थी। यदि सोनू का यदि मान लीजिए 5 है तो नूरी है 15 वर्ष, 3 गुनी है, 5 3 15, इस तरह से। फिर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर 10 वर्ष जैसे बीतेगा तो नूरी की जो आयु है सोनू से केवल 2 गुनी रह जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, यदि सोनू 15 वर्ष का हो जाएगा तो नूरी 30 वर्ष का हो जाएगा, यानी 2 गुनी। तो हम संख्यात्मक रूप से बताए हैं, लेकिन एक्यूरेट क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आयु है उसको ज्ञात करना है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं क्या होता है, एवं सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों को हम क्या कर लिए, वर्तमान आयु मान लिए। अब वर्तमान आयु जब हम मान लिए हैं, पता हो गया, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी और सोनू की आयु कितनी थी, ये तो हम पता कर लेंगे। तो 5 वर्ष पहले बोला गया था, यानी 5 वर्ष बैक जाना है, यानी घटना है। जैसे कि मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु, अगर मान लीजिए संख्यात्मक रूप से नूरी की वर्तमान आयु यदि 10 है तो 5 वर्ष पहले नूरी की कितनी थी, 5 थी। 10 से 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, 5 घटा देंगे x - 5। तो सेम उसी तरह यहाँ पर बनाते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x - 5 वर्ष, x - 5 वर्ष। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो सोनू को भी तो 5 घटाना होगा ना। सोनू की आयु बराबर y - 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, कितनी गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो सोनू से गुना करेंगे ताकि नूरी की आयु की बराबर हो जाए। तो प्रश्नानुसार क्या होता है, दोनों को अगर समीकरण इक्वेशन में बदल जाए तो नूरी की आयु ऐसे तो नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है, तो क्या करेंगे, सोनू से हम गुना करेंगे ताकि नूरी की आयु के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 5, ये नूरी की आयु है। अब बराबर दोनों, एक तो ये सोनू छोटा है तो सोनू से हम गुना करेंगे 3 से ताकि ये दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर साइन का मतलब बराबर होना चाहिए। तो y - 5, 3 से हम गुना कर दिए सोनू में, तो नूरी की आयु की बराबर हो गई।
अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 से y में गुना करेंगे तो 3y और 3 से 5 में गुना करेंगे तो -15। अब y को इधर लाइएगा, 3y इधर प्लस में माइनस हो जाएगा 3y, और इधर -15 है और उसको उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो यानी x - 3y बराबर हो जाएगा कितना, -15 से 5 घटेगा तो -10। ये हुआ, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर 5 वर्ष पश्चात बोला है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 वर्ष पश्चात, सॉरी 10 वर्ष पश्चात यानी बाद। पश्चात का मतलब होता है बाद, अब पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 10 वर्ष पश्चात 10 जोड़ लेंगे वर्तमान से, पश्चात बाद में बोलेगा तो 10 जोड़ लेंगे वर्तमान में। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x + 10 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष। ये 10 वर्ष वाला बात है। जैसे कि मान लीजिए नूरी की 10 वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद, अभी 10 वर्ष है, 10 वर्ष बाद फिर 10 10 जोड़ लेंगे 20। तो जोड़ क्या है, तो यहाँ पर भी वर्तमान में x है तो 10 वर्ष बाद 10 जोड़ लेंगे। सोनू की भी वर्तमान y है तो 10 वर्ष बाद सोनू की भी 10 जोड़ लेंगे। कि ये तो नहीं ना, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद नूरी की बढ़ जाएगा और सोनू उतना ही रह जाएगा, ये हो नहीं सकता है। तो दोनों में 10 जोड़ दिए तो दोनों का आयु इतना हो गया 10 साल बाद। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी नूरी। तो ऐसे भी नूरी ऐसी बड़ी है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे तो x + 10 लिखेंगे। अब बराबर करने के लिए सोनू की आयु से 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुनी बोला है तो 2 गुना y + 10, ये हो गया। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर 2 गुनी बोला है तो 2 किस से गुना करें, तो ऐसे में आप लोगों को पता है जो छोटा है उसमें 2 से गुना करेंगे तब जाके बड़ी वाली के बराबर हो जाएगा। यदि ऐसे ये बड़ी है इसमें भी हम 2 से गुना कर दें तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों बराबर होगा ही नहीं है। बराबर का मतलब होता है दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम सोनू से क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अब इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं, x + 10 = 2y, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2 2 के 20, इसको इधर लाएंगे तो -2y, और 20 इधर, 10 को उधर ले जाएंगे तो -10, तो x - 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। समीकरण 2 ये हो गया। दोनों 2 इक्वेशन हमको मिल गया है। अब इसको विलोपन विधि से बनाते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से देख लीजिए, यहाँ पर x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। अब हमको क्या करना है, देख लीजिए x दोनों सेम है तो इसको ही कैंसिल आउट करते हैं, और दोनों प्लस में तो लिखेंगे घटाने पर। दोनों प्लस में होता है तो लिखना होगा घटाने पर, तब जाके दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन चेंज हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 3y से 2y घटाएंगे तो -y, 1 y बचेगा, 1 छिपा रहता है बराबर। इसको हम जोड़ना होगा, -10 है -10 है तो -20, अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 20, y बराबर 20 निकल गया। अब y कॉमन समीकरण हम किस में रखेंगे, 1 में या 2 में, तो चलिए किसी में भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख लिए। तो समीकरण 1 ये है, y के जगह पर 20 रखेंगे क्योंकि y का मान 20 है, तो x - 3 गुना y है तो 20 बराबर -10, बराबर में -10 ये होता है। तो इसको गुना करते हैं तो x - 3 20 × 60 हो जाएगा, अब बराबर में -10, तो x बराबर -10, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा कितना 50। तो यानी x का मान 50 है, y का मान 20 है, तो x किसका उम्र माने थे, नूरी की आयु x है, तो यानी नूरी की आयु 50 वर्ष है, और सोनू की आयु y है, तो यानी सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो हम लिखेंगे अतः
नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष एवं सोनू की आयु बराबर कितना 20 वर्ष। तो 20 वर्ष। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन बना है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, आपको समझ समझ के क्वेश्चन को बनाना है। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप लोग, यदि समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका एक अलग से आप लोग को वीडियो बना देंगे। इस तरह के आयु से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 संख्या के अंकों का योग क्या होता है, 9 है। यानी जैसे कि आप 72 लिखेंगे तो ये 2 संख्या है, 2 संख्या का अंक है, और दोनों संख्या अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। इस तरह से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, माने इस संख्या का क्या होता है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या होता है, 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 अंकों वाला संख्या इकाई और दहाई होता है, तो हम क्या करेंगे, इकाई दहाई मानेंगे। तो माना कि लिखेंगे, लिखना है पहले हल, यहाँ पर लिखना माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y लिख लीजिए। या इसमें से हम किसी को भी कोई भी मान सकते हैं। इकाई y मान सकते हैं, दहाई x मान सकते हैं। तो अंक क्या हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर जब दहाई संख्या होता है तो 10 से गुना करते हैं तो 10y, और जब इकाई अंक होता है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 72 बनाना है। 72 अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 10 में गुना करेंगे और प्लस में 2 जोड़ेंगे तब ना 72 होगा, क्योंकि दहाई संख्या में 10 से गुना किया जाता है और इकाई अंक को जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या आ जाता है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, दहाई संख्या में 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। तो संख्या बराबर 10y प्लस x, ये हुआ है। तब प्रश्न के अनुसार बताते हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना, तो अंकों का योग क्या है, 9 है। तो x और y को जोड़ लेंगे तो x प्लस, प्रश्न अनुसार x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण 1। ये प्रश्न के अनुसार बोल रहा है अंकों का योग, यानी जो भी अंक रहेगा उसका योग क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये अंकों का योग है। अब इस संख्या का 9 गुना प्रश्न के पुनः प्रश्न से, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से इस संख्या का 9 गुना, यानी जो यहाँ पर संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 7 2 है, ठीक है, तो इसको हम अगर पलटेंगे तो 2 7 हो जाएगा, और 2 7 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 से 10 में गुना करेंगे और प्लस में 7 को जोड़ेंगे, ये हो जाता है। तो संख्या का अंकों का पलटने का मतलब ये होता है, और संख्या का 9 गुना मतलब ये होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को लिखेंगे। तो इस संख्या का 9 गुना तो लिखेंगे 10y प्लस में x, इसका 9 गुना बोला है तो 9 से गुना कर देंगे। संख्या को अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है, तो संख्या के अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक्स वाई है, क्या आता है एक्स वाई, और अंकों को पलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। सॉरी, ये 10y x है और अंकों को पलट देंगे तो 10xy हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुनी है तो 10x प्लस में y, ये हो गया। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं, 9 9 90y अब प्लस में 9 कम 9x बराबर में इसको गुना करते हैं 2 20x और इसमें जोड़ेंगे 2y। अब समीकरण को इधर लाते हैं, तो चलिए उसको ही इधर ले जाते हैं। तो 20x प्लस में 2y
और ये दोनों प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 90y और माइनस 9x और बराबर, इसको सबको इधर लेके गए तो यहाँ पर बचा 0, तो बराबर 0। ये मत सोचिएगा बराबर की इधर उधर ऐसे कैसे होगा, तो बराबर की इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। तो 20 से अगर 9 घट जाएगा तो 11x, 90 से अगर 2 घट जाएगा तो माइनस 88y। अब बराबर की जगह बराबर, 0 की जगह 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, समीकरण में कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन हो जाएगा, तो 11 कॉमन में यहाँ पर x और माइनस में 8 बच जाएगा और बराबर 0। अब जानते हैं x माइनस 8, 11 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, तो 8y होता है ना, 8y, 0/11, तो x माइनस 8y किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग दे तो 0 आएगा, तो ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 2 प्राप्त होगा तो विलोपन विधि से हम इसको ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 समीकरण 2, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। और इसको हम x को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस है, घटाने पर, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा कैंसिल। अब इन दोनों को जोड़ने को तो 9y इक्वल टू, इसको अगर 9 से 0 घटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/9, काटेंगे तो 1, यानी y बराबर आएगा 1। y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान, हाँ मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो x प्लस 1 बराबर 9 है, तो x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, x बराबर 8, x बराबर कितना हो गया 8। तो देख लीजिए इकाई अंक x के जगह पर कितना है 8, 1 है, और सॉरी x की जगह 8 है और y की जगह पर कितना है 1 है, तो x की जगह 8 होगा और y की जगह 1 होगा, तो कौन सा संख्या होगा 18, ये होता है। और दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर अंक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो अतः संख्या बराबर 10 गुना y का मान 1 है, तो 10 गुना 1, अब प्लस में x का मान कितना 8 है, तो x की जगह पे 8, तो बराबर 10 गुना 1 10, अब प्लस में 8, यानी बराबर 18 आ गया। ये आंसर आपका है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, सब मिलाकर रुपये कितना है 2000। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से कहा जब 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही दे दीजिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। खजांची ने मीना को कितना नोट दिया, कुल 25 नोट। अब ज्ञात करना है 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। तो हमको नोट प्राप्त करने के यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x एवं 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। तो x और y। अब प्रश्न से क्या हुआ, सब मिला के कुल 25 नोट है, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब पैसा सब मिला के पैसा कितना है 2000, तो 50 रुपये के नोट है, x है, तो 50 रुपये का नोट मान लीजिए यदि 5 होता तो 50 और 5 गुना करने पर जितने रुपये था 250 मान लीजिए। अब 50 का यदि 100 रुपये के यदि 10 होता तो यहाँ पर कितना होता 1000। दोनों मिला के सब मिला के पैसा ना होता तो 2000। तो हमको तो यहाँ पर ज्ञात करना है ना, हम एक उदाहरण देके बताए हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है,
तो 50 रुपये की जितना भी संख्या होगा उसको 50 से गुना कर देंगे, और 100 रुपये की जितना भी संख्या होगा उसको 100 रुपये से गुना कर देंगे, और दोनों का कुल मूल्य कितना हो जाता है? 2000 रुपये होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? ये 50x, क्या लिखेंगे? 50x, यानी 50 गुना x बराबर 50 रुपये के नोटों की जितने संख्या है उतना रुपया हो गया। फिर 100 रुपया, तो 100 लिखेंगे 100x, 100y, 100 रुपये के नोटों की संख्या जितना है उस 100 रुपये का मूल्य निकलेगा। और सब मिला के दोनों मिला के कितना रुपये है? 2000, दोनों मिला के 2000, ये तो हो गया। अब इसमें से हम 50 कॉमन ले सकते हैं, तो 50 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर 2000। अब 50 से इसको काट भी सकते हैं, तो 50 चौका 200 और यहाँ पर 40, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हुआ? 40। ये समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है? पुनः प्रश्न से बोल रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। दोनों के नोटों की संख्या में कितना है? 25 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 2 हो गया। अब इसको विलोपन विधि से बनाना, तो लिख लीजिएगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है? इसको हम किसी भी एक चर संख्या को विलुप्त कर देंगे। तो x प्लस 2y बराबर 40, और यहाँ पर होगा x प्लस वाई बराबर 25। अब लिखेंगे इसको कैंसिल, दोनों की संख्या सेम है, एक एक है, तो इसी को हम कैंसिल करके तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस में। घटाने पर, तो घटाने पर होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो y आ जाएगा, क्योंकि माइनस और एक प्लस है, तो ये y आ जाएगा। और यहाँ पर भी घटाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 से 25 घटेगा तो 15, ये हुआ। तो y बराबर 15। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, 1 में यहाँ पर है, तो x प्लस 2 गुना y का मान कितना है? 15 है, तो 15 लिख लीजिएगा बराबर 40, ये हो गया। तो x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40। तो x बराबर 40, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी यहाँ पर x का मान 10 निकला, y का मान 15 निकला। तो x का मान ये 15 है। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? 10 गो है, तो 10 गो 50 रुपये के नोटों की संख्या है, तो 500 रुपये ये हो गया। और y यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? 15 है, तो 15 है तो 1500 हो जाएगा, और यहाँ पर 500, 2000 रुपया हो गया है। और 15 और 10 दोनों मिला के 25 नोट हो चुका है। तो अतः लिख लीजिएगा, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना है? 10, एवं 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तब हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे ये कैसे बनता है। तो ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे कोई एक पुस्तक ले गया, पहला 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और 3 दिन तक एक नियत किराया है, और 3 दिन के बाद जो चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन रखेगा तो उसका एक एक दिन का अलग किराया होगा, तो उसका भी अलग किराया रखा गया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक 7 दिन के लिए रखा, तो 3 दिन का तो नियत किराया है, और 4 दिन का अलग अलग दिन का किराया है, तो उसका भी किराया दोनों मिला के 27 रुपये अदा किए। नियत किराया लेकर और 4 दिन का एक्स्ट्रा जो होता है उसका किराया लेकर 27 रुपये अदा किए। और जबकि सूती ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। और सूती ने एक क्या हो गया, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और उसके लिए उसको 21 रुपये देना पड़ा। तो नियत किराया इसका भी 3 दिन का और 2 दिन का एक्स्ट्रा में, 3 दिन और 2 दिन, या 2 दिन का जो अलग किराया होता है उसको लेकर, और नियत किराया लेकर 21 रुपये हुए, 21 रुपये। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया जो पूछा गया है उसी को हम मानते हैं। तो सबसे पहले करेंगे माना कि, यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। तो माना कि
नियत किराया बराबर x रुपये एवं अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त एक दिन का किराया, एक दिन का किराया बराबर कितने रुपये, y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपये। तो सरिता द्वारा अदा किए गए रुपये लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 दिन बोला है ना, तो यहाँ पर नियत किराया हो जाएगा x रुपये आप प्लस, ये तो 3 दिन का किराया है, ये 3 दिन का नियत किराया है x रुपये है, और 7 दिनों तक रखा यानी 4 दिन एक्स्ट्रा में रखा, तो एक दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y गुना कर लेंगे तो 4y, तो x प्लस 4y 3 दिन और यहाँ पर 4 दिन, 7 दिन हुआ सरिता द्वारा। तो कितने रुपये, 27 रुपये, तो लिखेंगे 27 रुपये। समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन गया। सेम इसी तरह सूती द्वारा जो 5 दिन का किराया रखा है वो 21 रुपये है उसको, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे तो 5 दिन का किराया कितना दिया, 21 रुपये, तो यहाँ पर 3 दिन का तो x नियत किराया हो जाएगा ना, तो लिखेंगे x प्लस 3 दिन का हो गया है। अब 4y यहाँ पर लिखे 4 दिन का एक्स्ट्रा था, यहाँ पर कितना 5 दिन है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो लिखेंगे 2y बराबर कितने रुपये अदा किए, तो 21 रुपये। ये हुआ 3 दिन और 2 दिन, 5 दिन का किराया 21 रुपये है और 3 दिन और 4 दिन 7 दिन का किराया 27 रुपये है। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से बनाइए इसको, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ पर x को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो 2y बराबर 27 से 21 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6, 2 इधर गुना में भागा हो जाएगा तो 6/2, तो कटेगा तो 3, यानी y बराबर आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 × 12 बराबर 27, तो यानी x बराबर 27 प्लस 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा, तो x बराबर 27 से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर 15 और y बराबर 3, यानी x जो नियत किराया है वो 15 रुपये है और एक दिन का किराया कितने रुपये है, 3 रुपये है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा 15 रुपया एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितने रुपये है, 3 रुपया, एक दिन का 3 रुपया, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्नावली 3.4 के जितने भी क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन का जो इससे पहले वाले वीडियो में बना दिए है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर इस वीडियो में बना दिए। तो चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो भी जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को जाके देख लें। तो ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।